नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक आवाज़। मैं हूं दामोदर मिश्रा। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों ने खोजा कैसे एक कोशिका अपनी मौत को दे सकती है धोखा। गैरी मो और उनके साथियों ने हाल ही में स्टडी के दौरान पाया कि कोशिकाओं में पाइरोप्टोसिस की वन वे प्रक्रिया को पलटने का अंदरूनी मैकेनिज्म भी होता है, जिससे उस कोशिका की मौत फिर किसी दिन के लिए तय हो जाती है या अगले कुछ घंटों के बाद। यानी कोशिका अपनी मौत को धोखा देकर कुछ और समय जीवित रह सकती है। यह स्टडी नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी से गैरी मो और उनकी टीम के वैज्ञानिक अब यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाइरोप्टोसिस की प्रक्रिया को कैसे पलटा जा रहा है। क्या इससे कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है या फिर इम्यून कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले साइटोकाइन्स तूफान को रोका जा सके, ताकि कोशिकाएं संक्रमण की वजह को खत्म करने के साथ साथ अपनी ही साथी या शरीर की अन्य कोशिकाओं को खत्म न करें। जैसे ही कोशिका को यह संदेश मिलता है कि अब तुम्हें पाइरोप्टोसिस शुरू करना है, उसके अंदर मौजूद एक खास तरह का प्रोटीन गैस्टरमाइन्स सक्रिय हो जाता है। इस प्रोटीन के सूक्ष्म कण मिशन पर निकलते हैं, आपस में एक बंधन बनाकर कोशिका की बाहरी परत में एक छेद करते हैं, ताकि कोशिका के अंदर के हिस्से छेद से बाहर निकल जाएं। ये ठीक वैसा ही है जैसे डूबते जहाज से सामान कम करके उससे कुछ समय के लिए बचाया जा सके। डूबते जहाज के नीचे अगर छेद हो जाए तो वह जहाज ज़्यादा देर तक पानी में तैरता नहीं रह सकता, लेकिन अगर उसका वजन कम किया जाए तो वह ज़्यादा समय में डूबता है। ठीक यही काम मरने वाली कोशिका के साथ गैस्टरमाइन्स प्रोटीन करते हैं। अगर यह प्रक्रिया रुकती है तो कोशिका में पानी भरने लगता है और फूले हुए गुब्बारे की तरह फट जाती है। गैरी मो कहते हैं कि आप इस खतरनाक प्रक्रिया को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, लेकिन पाइरोप्टोसिस को रोकने के लिए कोशिकाओं के अंदर ही एक पॉज बटन होता है जो इसे रोक देता है। गैरी मो कहते हैं पाइरोप्टोसिस एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई हिस्से काम करते हैं। गैरी ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए लाइट रिस्पॉन्सिव गैस्टरमाइन्स प्रोटीन की प्रक्रिया को देखा। जब वो पाइरोप्टोसिस की वजह से खत्म हुई कोशिका को देख रहे थे, तब उन्हें कैल्शियम आयंस की बढ़ोतरी मिली। कोशिकाओं की बाहरी परत के चारों तरफ कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कोशिका में गैस्टरमाइन्स द्वारा बनाया गया छेद बंद होने लगा है। कैल्शियम आयंस का बहाव रुक गया है। कोशिका यह निर्धारित करती है कि उसे कितने कैल्शियम आयंस की ज़रूरत है। जैसे ही उसे लगता है कि अब मात्रा ज़्यादा हो रही है, वह गैस्टरमाइन्स द्वारा बनाए गए छिद्र को बंद कर देती है, यानी पाइरोप्टोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। सरल भाषा में कहें तो कोशिका का मरना टल जाता है। इसके बाद उस कमज़ोर छेद के पास कोशिका फैट वाली परत बनाती है ताकि वह कुछ देर जिंदा रह सके और यह छिद्र खुले नहीं। जितनी मोटी फैट की परत उतनी ज़्यादा जिंदगी। ऐसा लगता है कि अचानक से डूबते हुए जहाज का निचला हिस्सा सही हो गया। जहाज अब कुछ देर के लिए समुद्र में डूबेगा नहीं। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट इसाबेला रॉस कहती हैं कि किसी कोशिका द्वारा उसकी बाहरी परत में किए गए छेद को बंद करना हैरान करने वाली घटना है। इसका मतलब यह है कि गैस्टरमाइन्स कोशिका की किस्मत का अकेले फैसला नहीं करते। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोशिका को मरने से बचाते हैं, जो पाइरोप्टोसिस की प्रक्रिया को रोकते हैं। अब गैरी मो और उनकी टीम को यह पता करना होगा कि कोशिका किस तत्व की वजह से अपनी मौत को धोखा देने में सफल होती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।